जय श्री राम, राधे राधे, जोहार मित्रों, सत श्री अकाल। दो चीजें आज विवाद में बहुत ज्यादा ही चल रही हैं, जिसमें बिहार में नीतीश जी का बुर्का एपिसोड है और दूसरा बहुत ही मार्मिक है, बांग्लादेश में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या। आरोप किसी धर्म की विरोध में या फिर उनके बारे में कुछ बोला तो न्यायिक जांच की जगह वहां पे उन्होंने उस हिंदू लड़के की हत्या कर दी। हजारों की भीड़ उसे खींच के ले जाती है, पहले बहुत मारती है, नंगा करती है, चौराहे पे उसको लटका देती है, उसके बाद उसको आग लगा देती है। बहुत ही हृदय विदारक वीडियोज हैं जो कि मैंने कल देखा और कल से मैं बहुत विचलित हूं इस चीज को देख करके। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पढ़े लिखे लोग भी उसके बाद मेरे फेसबुक पोस्ट पे गलत तरीके से कमेंटबाजी करते हैं। मैंने उस बालक का नाम लिखा था, मोस्ट प्रोबेबली वो दलित समाज से है। कुछ लोगों को दूसरी जातियों से इतनी नफरत है कि उसमें वो जात भी देखने लग गए कि वो दलित है या ब्राह्मण है या क्या है। आज एक और हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और हमारे देश के जो संत हैं, साधु संत हैं, वो सनातन को जोड़ने की बात कर रहे हैं, एकजुट करने की बात कर रहे हैं। वहीं एक तबका पैसे की बल पर या फिर अपनी पॉलिटिकल करियर को चमकाने के लिए या फिर आजकल रील बना करके पैसे बनाने का ट्रेंड भी आ गया है, फेमस होने के लिए देशद्रोही नारे लगाते हैं। भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से गुहार लगाता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई लिमिटेशन, सीमाएं बांधनी होगी, सख्त कानून बनाना होगा। इस देश में आप रह करके सर तन से जुदा नाराए तकबीर जैसी जो नारे हैं, या ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण को नष्ट कर देंगे, ऐसी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की भाषाएं चल रही हैं, उस पे अंकुश लगाना पड़ेगा। अभी बिहार में नीतीश जी एक डॉक्टर महिला, मैं भी डॉक्टर हूँ, महिला भी डॉक्टर है, लेकिन वो आयुष की डॉक्टर है, हम लोग एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। तो उस डॉक्टर को एक तो ट्रेंड सेट हो गया है कि जो भी सरकारें नौकरी देती हैं, एक उसको क्या बोला जाए, वो पर्चा बांटने का एक ट्रेंड हो गया है, जो कि मुझे ये बिल्कुल ही बेकार सा काम लगता है। इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है। उसमें वो महिला डॉक्टर है और वो बुर्के में जाती है और नीतीश जी ने उसको हटाने के लिए बोला और बाद में स्वयं वो जो भी उनके बीच की वार्तालाप है, वीडियो में जो दिख रहा है, उसमें वो हटाते हैं फोटोग्राफ के लिए। क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप एक सभ्य समाज, एक सिविलाइज सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, जहाँ पे आपका चेहरा दिखना बहुत ही आवश्यक है। आज चेहरा दिखना आवश्यक क्यों है, उसके लिए मैं कुछ डॉक्टर्स का नाम आपके सामने में लेना चाहूंगा। कि मैं जानना चाहता हूँ कि कोडरमा के कितने लोग हैं जो इन डॉक्टर्स के बारे में जानते हैं, या भारत के कितने लोग हैं इन डॉक्टर्स के बारे में जानते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या लगी कि झारखंड सरकार के मिनिस्टर ने उस महिला डॉक्टर को 3 लाख रुपए का जॉब, रहने को घर, मनचाही पोस्टिंग
और सुरक्षा की गारंटी देने का भी दावा कर दिया। ये वो सरकार है जिसने मेरी नौकरी खा ली, बिना किसी जांच के मेरी नौकरी खा ली। ये वही सरकार है, ये वही मंत्रीगण है जिन्होंने मेरी मानसिक जांच की नोटिस निकाल दिया। यानी एक आयुष डॉक्टर को यहाँ की सरकार अपने पावर पे, यानी एक तुष्टीकरण की राजनीति पे 3 लाख रुपए तक का जॉब देने को तैयार है। इसी झारखंड राज्य में साहिबगंज में डीएमएफटी से 1,30,000 एमबीबीएस को मिलता है। वही कोडरमा जिले में 66,000 का पैकेज है। इसी झारखंड राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं बात करता हूँ। झारखंड की बात करता हूँ, कोडरमा की बात करता हूँ, कोडरमा के हितों की बात करता हूँ, डॉक्टर्स के हितों की बात करता हूँ, कोडरमा की जनता की भलाई की बात करता हूँ, देश की जनता की भलाई करता हूँ। जय श्री राम। यानी जो सरकार यहाँ पे एक एमबीबीएस डॉक्टर को सिमिलर वेज नहीं दे पा रही है, सिमिलर वेतन नहीं दे पा रही है। साहिबगंज में डीएमएफटी 1,30,000 और कोडरमा जैसे जिले में 66,000 का पैकेज है। तो ये मुझे सवाल ये है कि पहली बात तो वो बिहार में जॉब अप्लाई की है, तो झारखंड में उसको किस नियोजन नीति के तहत वो दिया जाएगा। दूसरी बात, ऐसी कौन सी नियमावली है जिसमें कि 3 लाख रुपए उसकी सैलरी हो जाएगी, उसको रहने का जगह भी मिल जाएगा और उसको मनचाहा पोस्टिंग भी मिलेगा। जितनी जनता है इस बात को सुन रही है। जनता से आग्रह करता हूं कि क्या आप ऐसा झारखंड में लागू होने देना चाहते हैं? यानी कि कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति में किसी भी व्यक्ति को अपना मनचाहा सैलरी प्रदान कर सकता है? क्या ये सरकार के हाथों में है? अगर नहीं तो ये जांच का विषय है कि ऐसे कथन कैसे राज्य सरकारें देती हैं। अगर संविधान को फॉलो करते हैं तो इस संविधान में बहुत सारे नियम हैं जिसके कायदे में रह करके आपको बयान भी देना है और कार्य भी करना है। लोगों ने संविधान पढ़ा नहीं, नेताओं ने संविधान का जो है वो भी इन नेताओं को पता नहीं है। उनको इनकी व्याख्या नहीं पता है, कितने कानून है, कैसे सारी चीजें हैं, क्या करना है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस से निकलना पड़ता है, आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने होते हैं, बहुत सारी चीजें देनी होती है, लेकिन नेता बनने के लिए आप फूहड़ हो सकते हैं। एटलीस्ट आपके अंदर संविधान का ज्ञान तो होना चाहिए। आइडियली जितने भी नेता बनते हैं उनसे संविधान के 100 प्रश्न पूछने चाहिए। अगर वो 100 प्रश्न में से 90 जवाब दे पाते हैं तो ही उनको विधायक, सांसद या कोई भी पद मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं मिलना चाहिए। आशा करता हूँ नरेंद्र मोदी जी एक इस तरह का एग्जाम चालू कर दें ताकि हमारे नेता भी थोड़े पढ़े लिखे समझदार आए और कैसे बोलना है, क्या बोलना है वो सीख लें। अब मैं कुछ आपके सामने में नाम लेता हूँ। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं। क्या आपने डॉक्टर शाहीन सैयद का नाम सुना है? क्या आपने डॉक्टर सैयद की बात सुनी है? क्या आपने डॉक्टर मुजम्मिल गायनी की बात सुनी है? क्या आपने डॉक्टर उमर नबी की बात सुनी है? क्या आपने डॉक्टर मोहम्मद की नाम सुना है? क्या आपने डॉक्टर मुस्तकीम की नाम सुना है, जो नूह से हैं ये दोनों? क्या आपने डॉक्टर गायनी की बात सुनी है? क्या आपने डॉक्टर मोहम्मद आरिफ का नाम सुना है? क्या आपने डॉक्टर इश्तियाक अहमद का नाम सुना है? मैंने बहुत सारे नाम लिए हैं अभी डॉक्टर्स के। क्या आप इन डॉक्टर्स के बारे में जानते हैं? पूरा एपिसोड क्लियर करता हूं मैं। डॉक्टर शाहीन सैयद मास्टरमाइंड है। रेड फोर्ट जो अभी दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसकी मास्टरमाइंड है डॉक्टर शाहीन सैयद। उसके साथी हैं डॉक्टर सैयद, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर मुस्तकीम, डॉक्टर ज्ञानी, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। ये सारे एटीएस के द्वारा कैप्चर किए हुए डॉक्टर्स हैं। इसमें एक डॉक्टर की मैं बात करना चाहूंगा, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ। फर्स्ट ईयर डीएम कार्डियोलॉजी स्टूडेंट है वो।
अनंतनाग जम्मू कश्मीर का है। सवाल यहाँ खड़ा होता है कि एक और हमारे सनातनी गुरु एकजुट होने की बात करते हैं, वहीं पे हमारे अंदर भीतर बैठे गद्दार सनातनी, गद्दार हिंदू उनका विरोध करते हैं। क्या आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म हया नहीं है? बांग्लादेश में आपने देखा किस तरह से उस लड़के को घसीट करके सैकड़ों की फौज ले गई, बीच चौराहे पे लात मार मार के उसको बेअधमरा कर दिया, उसके बाद उसको नंगा किया, जब तक मारा तब तक वो नहीं गया, उसके बाद उसको चौराहे पे टांग करके आग लगा दिया गया। आज जो मोदी जी सीए एनआरसी की बात कर रहे थे, जो लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उसका विरोध किसी और ने नहीं किया, हमारे अंदर बैठे गद्दारों ने किया। सीए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। बीइंग अ हिंदू कंट्री, पूरे भारत में इतने सारे इस्लामिक स्टेट हैं जहां पे मुसलमानों को संरक्षण मिल सकता है, लेकिन भारत एकमात्र हिंदू राष्ट्र है जहां पे हम हिंदुओं को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद है, अमित शाह जी से उम्मीद है कि अब तो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दरवाजे खोल दीजिए। कब तक मरेंगे हमारे रहते हुए वो? आज उनके यहाँ दंगे हो रहे हैं, कल हमारे यहाँ होंगे, जब हमारे होंगे तब आप सुधरेंगे। हम सनातनी सोचते हैं ना कि हमारा क्या हुआ है, ये तो बांग्लादेश में हो रहा है, ये तो सौरभ की नौकरी गई थी, मुझे क्या लेना देना है। तो कल आपके बच्चे की भी जा सकती है, आपको भी प्रताड़ित किया जा सकता है। तो बेसिकली रांची का भी एक बंदा था जो रिम्स से पढ़ाई किया है, उसका नाम है डॉक्टर इश्तियाक अहमद। एटीएस ने उसको अरेस्ट किया था, उसके लिंक अलकायदा से हैं। हजारीबाग में रेडियोलॉजी का काम करता था वो डॉक्टर। मैंने जितनी भी बात पेशेवर डॉक्टर्स की बात की है जो आतंकवादी पाए गए हैं, जिनका कहीं ना कहीं आईएसआईएस जैसे, अलकायदा जैसे ग्रुप्स और संगठन के साथ जुड़ाव है, लगाव है, इतना पढ़ने लिखने के बावजूद वो आतंकवादी बन जाते हैं, तो ये जांच का विषय है। आज प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई आगे बढ़ के बोलना नहीं चाहता है। हिंदू की प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आपके घर में आग नहीं लगेगी, आपके घर में बहू बेटियों को छेड़ा नहीं जाएगा, तब तक आपको लगता है हम सेफ हैं। ये आग पाकिस्तानी हिंदुओं के अंदर भी लगी थी। अफगानिस्तान से सारे हिंदू खत्म हो गए, सारे सिख खत्म हो गए। मोदी जी को गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से भारत लाना पड़ गया। पाकिस्तान में हिंदू लगभग खत्म है, क्रिश्चियन लगभग खत्म है। जम्मू कश्मीर में हिंसा हुई थी, उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो आपको वो नंगी तस्वीरें हमारे बहन बेटियों के साथ जो बर्बरता की गई वो आप देख नहीं पाए। मूवी में तो आपको लगता है कि ये तो ऐसी ही मनगढ़ंत कहानी है। अभी आप धुरंधर देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन कैसे बचाया गया है। हमारे करेंसी के प्लेट्स जो हैं, जो बोलते हैं कि आप जो भी प्लेट्स होते हैं, जो प्रिंट्स होते हैं, उसको हमारे ही देश के नेता, गद्दार नेताओं ने बेचा। मैं तो दरख्वास्त करता हूं कि हमारी सरकार उन नेताओं के नाम सार्वजनिक करे जो उन सारे रिजर्व बैंक के जो प्लेट्स हैं, जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी उनका नमूना होता है, सैंपल होता है, वो पाकिस्तानी एजेंट्स तक पहुंच गए, जिससे नकली नोटों का कारोबार होता है। आज अगर सनातनी एकजुट नहीं होंगे, आज भी हम जात पात पे लेकर के एक दूसरे को कोसते रहेंगे, तो वो दूर नहीं कि कोई दास हमारे घर के पास में इस तरह से जल रहा हो। दुख होता है, डॉक्टर हूं, पेन फील कर सकता हूं। आप सोचिए कैसा बीत रहा होगा उस बंदे पे जब उसको पीटा जा रहा है, उसकी हड्डियां टूट रही होंगी, जब उसको जिंदा जलाया जा रहा होगा। प्रॉब्लम यहाँ है हम हिंदुओं की कि हमारे घर में अभी सेफ्टी है, हम सेफ हैं, तो हमारे मुंह में क्या है, ताला लगा है।
आप जितना भी सनातन विरोध कर लो, हम जो है ना धीरेन्द्र शास्त्री जी के चेले हैं, मोदी जी के चेले हैं। हमें तो कुछ लोग बोलते हैं ये बीजेपी के माइंडसेट वाला है। ऑब्वियस सी बात है, जो सनातन का बात करेगा, जो वंदे मातरम को बात करे, जो राष्ट्रगान को इज्जत दे, जो भगवा ध्वज को इज्जत दे, जो तिरंगे को इज्जत दे, हम उस पार्टी के समर्थक ही रहेंगे। और आज पूरे ब्रह्मांड में भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो सनातन के हितैषी हैं। बाकी सब तो आपको बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने वाले समीकरण के लोग हैं, चाहे वो अखिलेश हो, लालू हो। तो हमारे यहाँ क्या हुआ ना, कुछ गलतियां हमारे बड़े बुजुर्ग ने कर दी, नेहरू, गांधी और जिन्ना ने। उनके किए हुए पाप आज हम भुगत रहे हैं। देश को पहले दलितों के नाम पे तोड़ दिया गया। आप सोचिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पे हर जाति समीकरण के राजा राज किया करते थे। क्षेत्रों के क्षेत्र वाइज जो होते हैं, कहीं पे मौर्य वंश के राजा थे, कहीं पे चंद्रगुप्त थे, कहीं पे ब्राह्मण थे, कहीं पे भूमियार थे, कहीं पे राजपूत थे। हर क्षेत्र का अलग अलग राजा हुआ करता था। उसके बावजूद भी हम सनातनियों को तोड़ने के लिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ऐसी चीजों में तोड़ के रख दिया गया। हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया। हमारे संविधान में कुछ ऐसी बातें लिख दी गई जिसका कोई औचित्य नहीं है। जब भी इंदिरा गांधी जी ने संशोधन किया, उसमें अपने सुविधा के अनुसार सारी चीजें की। अब हमारे संविधान में समाजवादी वर्ड यूज कर लिया गया, तो कैपिटलिज्म क्यों नहीं? धर्मनिरपेक्ष है तो सर तन से जुदा होने के नारे कैसे सुन सकते हैं हम? अगर धर्मनिरपेक्ष है तो ब्राह्मण भारत छोड़ो जैसे नारे कैसे सुन सकते हैं? समझ रहे हैं आप? यानी ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है। इस वीडियो के माध्यम से सरकार से मैं आवेदन करना चाहता हूं, विनम्र विनती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लगाम लगाई जाए। जो भी इस देश में रह करके गलत नारेबाजी करता है, चाहे वो किसी के लिए भी हो, किसी के लिए भी हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना करूं, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। देशद्रोह का आरोप उस पे चलना चाहिए। उन सारे लोगों को 7 साल की कैद हो जानी चाहिए। उन सारे देशद्रोहियों को वोटिंग राइट्स खत्म कर देने चाहिए। जो भी देशद्रोही शब्द यूज करता है, आप सोचिए, आप गाजा के लिए रोते हैं। इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो अपने पूरे विश्व के यहूदियों के लिए लड़ता आया है। क्या हम अपने हिंदू भाइयों के लिए बात नहीं कर सकते? इजराइल की भूमि जहां पे यहूदियों का अपना घर है, वहां पे कुछ आक्रमणकारी, कुछ गलत माइंड के लोग उसको भी कब्जा करना चाहते हैं और उसके बाद उल्टा रोना रोते हैं। और हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो गाजा और फिलिस्तीन के साथ सपोर्ट करते हैं। इजराइल के साथ नाइंसाफी हो रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहूदियों को आप मार सकते हैं, सर कलम कर सकते हैं, लेकिन फिलिस्तीन और गाजा के लिए हमें रोना है। लेकिन वही कश्मीर में हिंदू के साथ कुछ होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता। पाकिस्तान में हिंदू के साथ होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता। बांग्लादेश में कल हिंदू के साथ कुछ हुआ, किसी ने एक आवाज तक नहीं उठाई। भारत को जागना होगा, भारत के हिंदुओं को जागना होगा। आपको एकजुट होना पड़ेगा। तुम कितने भी तोड़ने की कोशिश कर लो, हम सनातनी जोड़ने के लिए आए हैं। तुम्हारे वो सारे मंसूबे हम सफल नहीं होने देंगे। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद बना था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। वो
भारत की मुक्ति वाहिनी जो है 9 महीने तक युद्ध लड़ी थी और पाकिस्तान को हराया था। हमारी उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, 25 मार्च 1971 पाक आर्मी ने अत्याचार करना शुरू किया था पूर्वी पश्चिम पाकिस्तान में। लाखों लोगों को मारा गया था, बहुत सारी महिलाओं के बलात्कार किए गए थे, नरसंहार किया गया था। उसके बाद 1971 में 9 महीने युद्ध चढ़ा, जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही और 93,000 पाकिस्तानी आर्मी जो सेना है उसको आत्मसमर्पण करना पड़ गया था। 3,600 सैनिक जो हैं शहीद हुए थे उस युद्ध में। 2100 अपाहिज हो गए थे हमारे सैनिक। लेकिन इन सारे युद्ध से भारत को क्या फायदा हुआ? हमें विजय दिवस मनाने का मौका मिला सिर्फ 16 दिसंबर को। अगर उस समय की सरकार और इंदिरा गांधी चाहती तो पीओके का पूरा मसला ही सॉल्व हो चुका होता। लेकिन उन्होंने उन 93,000 पाकिस्तानी सेना के लोगों को छोड़ने का भी आदेश दे दिया। अद्भुत हृदय है इनका। इनके खानदान में, कांग्रेस के खानदान में बहुत बड़ा दिल है। ये राजीव गांधी के हत्यारों को भी माफ कर देते हैं, लेकिन पप्पू को प्रधानमंत्री नहीं बना पा रहे हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी ने इस देश का बंटा धार करके रख दिया है। जितनी सनातन विरोधी बातें बोलोगे हम उतने एकजुट होते जाएंगे, याद रखना इस बात को। पप्पू और उनकी माता को एक मैसेज है कि जब तक तुम सनातन का विरोध करोगे, जब तक तुम राम पे सवाल करोगे, जब तक तुम कृष्ण पे सवाल करोगे, तुम्हारे सारे मंसूबे ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। भारत एक सेकुलर कंट्री है। भारत का संविधान सभी को यहाँ पे एक समान रहने का अधिकार देता है। तो यहाँ पर CAA, NRC, UCC जैसे बिल्स का आना बहुत ही जरूरी है। और इस वीडियो के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से एक ही दरख्वास्त है कि बहुत ही कड़े कानून बनाए जाएं। इतने कड़े कानून कि कोई भी गलत बयान देता है इस देश में, किसी के लिए भी देता हो, उसको कड़ी कार्रवाई हो, उसके वोटिंग राइट्स खत्म हो जाए। ताकि भारत में बांग्लादेश और जम्मू कश्मीर में जो बंगाल में जो हादसे हो रहे हैं वैसे किसी और राज्य में ना हो सके। इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूंगा कि लोग इस वीडियो को शेयर करें, प्रधानमंत्री तक इसे पहुंचाएं, ताकि ये जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं जो आतंकवादी निकले हैं, इन सारे डॉक्टर्स की प्रॉपर जांच होनी चाहिए। अल फला यूनिवर्सिटी को तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। माता वैष्णो देवी जो हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर आप सोचिए, एक बार में पूरी की पूरी सीट उनको मिल गई। ट्रस्ट हमारा, पैसा हमारा, सारी चीजें हमारी, लेकिन सारे के सारे 46-42 छात्र वहां पे एक ही समुदाय से हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि उनको नहीं मिलना चाहिए सीट, बट मिलना चाहिए, लेकिन एक ही कॉलेज में एक साथ पूरा का पूरा। यानी कि कहीं ना कहीं ये भी एक जिहाद का मामला है, जिसमें उस माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को कैप्चर करने की बात साजिश चल रही है। आशा करता हूं सरकार इन सारी चीजों को ध्यान से देख रही है और मोदी सरकार से एक ही दरख्वास्त है, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए रास्ते खोल दें। हम उनका CAA के माध्यम से इस देश में स्वागत करना चाहेंगे, ताकि हमारे धर्म की बहु बेटियां सुरक्षित रह सकें, हमारे युवा सुरक्षित रह सके और सनातन की जय हो, विश्व में शांति हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। इस बात से मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आपको सोचने पे मजबूर करता हूँ
कि जिन डॉक्टर्स का नाम मैंने लिया, पुनः लेता हूँ, डॉक्टर शाहीन सैयद, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर मोहम्मद, डॉक्टर मुस्तकीम, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, डॉक्टर इश्तियाक अहमद, ये डॉक्टर होने के बावजूद भी आतंकवादी क्यों बने, इसका सवाल आपको करके जा रहा हूँ। आप इसका जवाब ढूंढते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे, वंदे मातरम।